स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में प्रॉपर्ली हम शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन टैब। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, चलें शुरू करते हैं। यहाँ से मैं विनवर्ड करके इसको लॉन्च कर लेता हूँ, राइट। और आज हम प्रॉपर्ली इंसर्ट के बाद पहली क्लास में इस डिज़ाइन टैब को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से डिज़ाइन में सबसे पहले आपको देखें मुख्तलिफ थीम्स और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको किस तरीके से आपने मैनिपुलेट करना है, सबसे पहले इसको समझ लें। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिख लिया और इसके अंदर मैंने लेट से 30 पैराग्राफ लिखे, ठीक है, और आप इसे सिलेक्ट कर लें और आप इसे कोई भी स्टाइल दें। लेट से मैंने इसको ये वाला स्टाइल दे दिया, तो इसके ऊपर आपको स्टाइल अप्लाई हुआ नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया, इसकी वजह आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब जरा आप इसको समझने की कोशिश करें। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सही तरीके से टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके ऊपर सही तरीके से स्टाइल्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे, देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS ऑफिस, राइट, और इसको मैं सिलेक्ट करके होम में आता हूँ और होम से आके मैं इसको क्या बना देता हूँ, यहाँ से टाइटल बना देता हूँ, ठीक है जी, और कंट्रोल E करके मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ MS वर्ड फॉर एग्जाम्पल। इसको सिलेक्ट करके मैं क्या बना रहा हूँ, हेडिंग 1 बना रहा हूँ, ठीक है जी, और इसके नीचे मैं रैंडमली एक 10 पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MS एक्सेल, सही हो गया। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से हेडिंग 1 बना देते हैं। हेडिंग 1 बनाने के बाद मैं इसमें भी रैंडमली नीचे 10 पैराग्राफ इसके बारे में कुछ लिख दिए मैंने, ठीक है जी। अब हमारे पास 2 पेजेस आ गए, MS वर्ड, MS एक्सेल। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब MS पावर पॉइंट, ठीक है जी, और इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से और इसको भी हेडिंग मैंने बना दिया। हेडिंग बनाने के बाद इसके अंदर भी मैं रैंडमली 10 पैराग्राफ एंटर कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिजाइन टैब में और एक खास फॉर्मेट दें, तो देखें आपको वो फॉर्मेट अप्लाई हुआ हुआ अब प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो वाला फॉन्ट भी अटेन हो चुका है। अच्छा, अब अगर इसमें आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट्स पे हैं, कोई भी फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सीधे आप एरियल ब्लैक लगाना चाहते हैं, एरियल ब्लैक लगा दें, तो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको देखिए एरियल ब्लैक मिल रहा होगा, ठीक है जी। आप इसमें जो सा स्टाइल आप पिक कर लें, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट करते हैं। इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके इसकी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, लेट से आपको ये मैरून में पसंद है या इस कलर में पसंद है या इसमें पसंद है, तो आप ये वाले स्टाइल भी यहाँ से दे सकते हैं। सीधे आपको उस तरीके से ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। लेट सपोज आपको इसमें फॉन्ट पसंद नहीं है या कलर पसंद नहीं है, कोई दूसरा लेना चाह रहे हैं, देखें आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स प्रोवाइड किए गए। क्लिक करें और अप्लाई करें तो वो चीज प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट में आ जाए, लेट से आपको कैलिब्री चाहिए, देखें कैलिब्री फॉन्ट यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। आप होम में आके देखें आपके पास कौन सा फॉन्ट है, अभी यहाँ पे ये कैलिब्री फॉन्ट आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी खास कलर के साथ, किसी खास थीम के साथ, राइट। इसके बाद आगे आ जाए यहाँ पे डिजाइन में, ठीक है जी। ये था आपका कलर और ये थे आपके फॉन्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स के बारे में डिटेल सेशन दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।